कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, जो कि एक सोल को बहुत ही ब्यूटीफुल सोल बनाता है। वो है सब्र, संयम। और ये सब्र क्या होता है, ये सब्र हम कैसे ये क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, ये बात करेंगे। कि मैं कोशिश करूँगी और इसको मैं साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी समझाने की कोशिश करूँगी। तो सब्र क्या है? संयम। जब हम कुछ करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये हम ऐसा होना चाहिए। और जब हम कोई एफर्ट डालते हैं और उसके बाद रिजल्ट हमारे हिसाब से अभी तक वो रिजल्ट नहीं आता है, जो बोलते हैं ना कि ऐसे तो अपने आप को संयम रखना आसान है जब हमारी सिचुएशन हमारे हिसाब से है, लेकिन जब एडवर्स सिचुएशन है, जब सिचुएशन या रिजल्ट हमारे हिसाब से अभी तक आए नहीं है, उस समय संयम रखना, ये कैसे रखना है, इस पे हम बात करेंगे। और इसको कोशिश करूँगी मैं, इसको कैसे डेवलप करना है उसकी मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसकी शुरुआत जो है, पहले मैं एक जो लाइफ प्रोसेस है, जो कोकून, जो इसके जो कैटरपिलर है, वो कैसे एक तितली बनता है, वो जो पूरा एक लाइफ प्रोसेस होता है, वो हमें क्या सिखाता है, वो बात करूँगी। फिर बाद में एक बहुत ही सुंदर सा कबीर जी का दोहा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर रामायण की भी एक बहुत अच्छी सी कथा है, वो भी मैं बोलूँगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो एक मैं ये साइंटिफिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये क्या सिखाता है, जो ये कैटरपिलर है कोकून में रह के कैसे अपने आप को पूरा ब्रेक डाउन करता है, जो अपने सारे अपने पिछली चीज़ों को छोड़ के फिर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनता है। इस प्रोसेस में वो बहुत स्ट्रगल करता है। कैटरपिलर का स्ट्रगल देख के एक जो जंगल में एक राही जा रहे थे, और उनको दया आ गई, तो उन्होंने कैटरपिलर को उसके कोकून से निकाल दिया और कोकून से निकाल के उसे बाहर रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कैटरपिलर जो है बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगी और इवेंचुअली वो फ्लाई नहीं कर किया और वो डाई हो गया। तो उसे समझ नहीं आया कि फिर क्या, मतलब क्या मैंने किया जिससे कि मैं तो इसको स्ट्रगल से निकाला, तो फिर ये मर कैसे गया। तो उनको ये इसका आंसर जानना था। तो वो राही जो थे वो एक्चुअली में एक बहुत बड़े गुरु के शिष्य थे। तो वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने सारी जो जो हुआ उन्होंने सारी जो स्टोरी है अपने गुरु को बताई। तो गुरु मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि ये जो पूरा जो लाइफ का प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस जो है एक कैटरपिलर को एक स्ट्रॉन्ग विंग देता है और वो उसे ब्यूटीफुल तितली, बटरफ्लाई बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद ही कैटरपिलर के विंग में इतना स्ट्रेंथ आता है जिससे कि वो बटरफ्लाई बन के फ्लाई कर सकता है। अगर हम वो प्रोसेस के बीच में रोक दें तो वो जो उसका स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है और इवेंचुअली वो डाई हो जाता है। तो गुरु यहाँ पे ये बताना चाहे उन्हें, अपने शिष्य को, कि ये लाइफ की फिलॉसफी है। जो भी अगर हमें कोई भी एक ब्यूटीफुल चेंज चाहिए, उसमें हमें पेशेंस, सब्र डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ बनने के लिए टाइम चाहिए होता है और हमारा लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। हमें वैसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने किसी बीज को मिट्टी में डाल दिया, अब हम रोज दिन उसे जाकर देख रहे हैं कि अब ये पौधा क्यों नहीं आ रहा है, पौधा क्यों नहीं आ रहा है। वो बार बार बीज को हम उखाड़ेंगे तो एक्चुअली में हम उसके जो एक नेचुरल जो टाइम है, उस टाइम के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और मे भी वो शायद जो बीज है वो पौधा भी ना बन पाए। यही हमारा जीवन है, क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे अपना सोल का जो है वो ग्रोथ करने आए हैं, उसको हम इवॉल्व करने आए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी हमें सिचुएशन मिला है विदाउट रीज़न नहीं मिला है। अब उस सिचुएशन में हमें अपना बेस्ट दे के पूरे प्रोसेस पे, जो बोलते हैं ना, ट्रस्ट करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट देना है एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। पूरी जो एक ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे कि जो भी हो रहा है सबका एक डिवाइन टाइमिंग है, उस डिवाइन टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसको हम बोलते हैं पेशेंस। वो पेशेंस डेवलप करने से हमारी तो मतलब हमें आधी तकलीफ हमारी खत्म हो जाएगी।
और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कैसे सब्र का फल मीठा होता है, जो श्री रामचरितमानस का एक बहुत ही अच्छा सा एक कथा है, सब्र सबरी के बेर। और उस सबरी जी को मरने के पहले उनके गुरु ने बोल के गए थे कि श्री राम जो है तुम्हारी कुटिया में आएंगे। उन्होंने सब्र रख लिया, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट भी किया। रोज दिन उन्होंने फूल लेके आना है, बेर लेके आती थी और भगवान श्री राम का इंतजार करती थी। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन कहते हैं कि जब श्री राम आए तो इतने राइट टाइमिंग पे आए। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कतारें लगी हुई थी कि वो श्री राम जी के चरण जो है उनकी कुटिया में पड़े। लेकिन श्री राम जी ने जो सबरी माँ सबरी की कुटिया में जाना स्वीकार किया और वहाँ उन्होंने माँ सबरी के झूठे बेर भी खाए। ऐसा कहा जाता है कि इतना जो करोड़ों जन्म लेने के बाद भी ऋषि मुनियों को वो जो सुख प्राप्त नहीं होता, वो सुख माँ सबरी को मिला। सबरी के बेर खाए उन्होंने और उन्हें लिबरेट कर दिया, अपने धाम भेज दिया। तो ये होता है सब्र का फल। और इसका जो अंत है, जो एंड है, इसका मैं बहुत ही सुंदर सा एक जो कबीर दास के दोहे से करूँगी, वो है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कबीर दास जी बोलते हैं, अपने मन को समझाते हैं, बोलते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे होता है, इसलिए सब्र कर लो। जैसे माली चाहे बीज डाल दिया, अब उस बीज पे चाहे वो 100 घड़ा भी डाले तो उस पानी में जितने भी घड़े के पानी जाए, लेकिन वो बगीचे में जो फल तभी आएगा जब उसका सीजन होगा। ऐसे ही हमें करना है। ये बहुत लाइफ की बड़ी फिलॉसफी है कि हमें कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है और रिजल्ट को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देना है। इसको बोलते हैं पेशेंस। और हमें हमेशा याद रखना है, सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल सबरी के पेड़ की तरह। हरे कृष्णा, राधे राधे।